दोस्तों आज का लेसन होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पिछला लेसन हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद जो प्रेजेंट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेसन होने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का लेसन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है और किस तरह के इसमें वर्ड्स, इट मीन्स कि किस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं और कौन सी फॉर्म लगती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटा सा डिफरेंस, छोटा सा अंतर। वो है क्या? वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के बीच और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बीच। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक सेंटेंस है मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या सेंटेंस है, मैं पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा सेंटेंस है मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। इन दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंस है वो है सुबह से का। जो दूसरे वाले सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो है सुबह से। अगर सुबह से इसमें यहाँ से इसको वर्ड को हटा दें तो सेंटेंस बन जाएगा मैं पढ़ा रहा हूँ, और सेंटेंस बन जाएगा आई एम टीचिंग। तो अगर हम दोनों सेंटेंसेस बनाए, पहला सेंटेंस बनेगा आई एम टीचिंग और दूसरा सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो डिफरेंस इसमें है कि अगर किसी भी सेंटेंस में रहा है रही वाले सेंटेंस में टाइम मेंशन हो जाए, वो भी से, इस तरह से सुबह से, शाम से, 2 दिनों से, संडे से, मंडे से, 10 साल से, अगर इस तरह से टाइम मेंशन हो जाता है तो वो सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाते हैं अगर उसमें लास्ट में है आता है। अब मैं आपको बताऊंगा पहचान। समय के साथ, रहा है, रही है, टाइम के साथ, टाइम के साथ रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल्स में मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ब किस तरह से बन के आएगी इसमें। जैसे 2 दिन से जा रहा है, सुबह से खेल रहे हैं, सोमवार से पढ़ा रहा हूँ। देखिए आ गए ना, रहा है रही के साथ वर्ड लग के से, इस तरह से वर्ड लग के आ गए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी और कौन सी किस तरह की वर्ब इसमें लगेगी। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, वो होती हैं हैज़ और हैव, और उसके साथ बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, और इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो लगेगी आईएनजी फॉर्म। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, या तो हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। तो इस तरह से लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस या फॉर में से एक वर्ड, और प्लस टाइम, जो भी टाइम बचेगा, जो टाइम का वर्ड होगा लास्ट में लगा देंगे। अब हैज़ और हैव बीन किस किस के साथ आएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर सब्जेक्ट होगा आई तो हो जाएगा आई हैव बीन, सब्जेक्ट होगा वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, और सिंगुलर नेम जैसे अगर होगा, सिंगुलर नेम कोई होता है, राजू हैज़ बीन, सीमा हैज़ बीन। इस तरह से अगर आप लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे तो सेंटेंस को आप इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं हम एग्जांपल्स। वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा है, वह इसमें वर्ड आया, सब्जेक्ट तो लगेगा ही के साथ आएगा हैज़ बीन। वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। 2 दिनों से, इसके लिए लगेगा फॉर 2 days। तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, यू के साथ आएगा हैव बीन, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सुबह से के लिए वर्ड आएगा सिंस मॉर्निंग। मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। मंडे से, सोमवार से के लिए आएगा सिंस मंडे। अब रहा है रही तो सेंटेंस में आ रहे हैं, लेकिन इन सभी सेंटेंस में टाइम मेंशन है, जैसे 2 दिनों से, सुबह से, सोमवार से। तो सेंटेंसेस में हमें इज़ नहीं लगाना, सेंटेंस में हमें लगाना है हैज़ बीन और हैव बीन। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर यही सेंटेंसेस नेगेटिव हो जाएं तो नेगेटिव सेंटेंस का मैं आपको रूल बताता हूँ। आप लगाएंगे, स्टार्टिंग जो करेंगे वो करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव में से एक,
प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स लेते हैं। वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। He has not been going to school for 2 days. He has not been going to school for 2 days. तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। You have not been playing cricket since morning. You have not been playing cricket since morning. मैं सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। I have not been teaching English since Monday. देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ नॉट ऐड करना है एक्स्ट्रा, बाकी तो रूल सेम ही है। दोस्तों, अगर यही सेंटेंसेस क्या से शुरू हो जाएं, इस तरह के सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो जाते हैं तो होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, और उनकी स्टार्टिंग होगी हैज़ या हैव से। अब मैं आपको इसका रूल बताता हूँ। हैज़ हैव में से एक हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर में से एक प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा है? तो क्या वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा है। अब दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग जो सेंटेंस की होगी या तो हैज़ से होगी या हैव से होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हैज़ और हैव कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आपको रखना शुरू में। देखिए, अगर आपका सेंटेंस हो, आपका जो सब्जेक्ट होगा आई, तो हो जाएगा हैव आई बीन। तो मैं आपको बता दूं, हैव आई बीन, हैव वी बीन, हैव यू बीन, हैव दे बीन, हैज ही बीन, हैज शी बीन, हैज इट बीन। ठीक है। अब जो हमने एग्जांपल लिया था, क्या वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। देखिए, इन सभी सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है हैज़ या हैव से। हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन। दोस्तों, अगर इस तरह के सेंटेंस में बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे आ जाए, तो वो होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस, जिसको WH फैमिली भी कहते हैं। तो इनका रूल क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लगाएंगे WH क्वेश्चन प्लस हैज़ हैव में से एक हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर में से एक प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल्स यहाँ ले लेते हैं। वह 2 दिनों से स्कूल क्यों जा रहा है। देखिए, बीच में आया क्यों, तो इसी की इंग्लिश हम पहले लगाएंगे। वह 2 दिनों से स्कूल क्यों जा रहा है। वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। वाई से स्टार्ट हुआ, फिर हैज़ लगाया, क्योंकि हैज़ आएगा ही के साथ, फिर सब्जेक्ट लगाया ही, फिर बीन लगाया। वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। वह 2 दिनों से स्कूल क्यों जा रहा है। तुम सुबह से क्रिकेट कैसे खेल रहे हो। तुम सुबह से क्रिकेट कैसे खेल रहे हो, कैसे के लिए आएगा हाउ, तो हो जाएगा हाउ हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। बीच में कैसे आया, तो शुरू में हमने क्या लगाया हाउ। मैं सोमवार से क्या पढ़ा रहा हूँ। बीच में क्या आया, तो पहले लगेगा व्हाट। अगर पहले क्या आया होता तो उसकी स्टार्टिंग होती हैज़ या हैव से, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। मैं अगर ये होता क्या मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, हैव आई बीन हो जाता, लेकिन हम इसमें क्या, मैं सोमवार से क्या पढ़ा रहा हूँ, व्हाट हैव आई बीन टीचिंग सिंस मंडे। देखिए, इसमें पहले आया व्हाट। सो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस में आपको लगाना है हैज़ या हैव बीन और उसके साथ आईएनजी फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ हु का रूल। इसमें यूज़ ऑफ हु को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हु का जो सेंटेंस है, हु वाला जो सेंटेंस है, वो अफर्मेटिव की तरह बनेगा। देखिए, रूल बता देता हूँ। किसी भी सेंटेंस में अगर कौन आ जाए इस तरह के सेंटेंसेस में, तो सबसे पहले लगाएंगे हु के साथ हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए, 2 दिन से कौन जा रहा है। 2 दिनों से कौन जा रहा है, 2 दिन से या 2 दिनों से, आप इस तरह से बोल सकते हैं। 2 दिनों से कौन जा रहा है, हु हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 days।
दोस्तों अगर इसी सेंटेंस में नहीं आ जाए तो ये इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस नॉट का ये एक्स्ट्रा यूज़ करना है। रूल बताए दो, हु प्लस हैज़ नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक प्लस टाइम। अब वही एग्जांपल ले लेते हैं। 2 दिनों से कौन नहीं जा रहा है, 2 दिनों से कौन नहीं जा रहा है, कौन 2 दिनों से नहीं जा रहा है। हु हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर 2 days। हु का इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टडी करिए बहुत अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और डिफरेंस देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन में सिंपल पास्ट टेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।